नमस्कार। भारत में ना एक सपना है। एक ऐसा सपना जो लाखों युवाओं की जिंदगी के कई कई साल खा जाता है। और वो सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का। पर कभी सोचा है कि इस एक सपने के पीछे इतनी इतनी बड़ी दीवानगी आखिर है क्यों? चलिए आज इसी जुनून की तह तक चलते हैं। अच्छा, इस जुनून की गहराई को अगर समझना है ना, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत ही हैरान करने वाला सच जानना। जरा सोचिए, देश की सबसे ऊंची डिग्री मतलब पीएचडी कर चुके लोग लाइन में लगे हैं। और किस चीज के लिए? चपरासी और चौकीदार जैसी नौकरियों के लिए। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है। मतलब एक ऐसी हकीकत जहां सबसे ऊंची पढ़ाई लिखाई भी लोगों को सबसे मामूली सरकारी नौकरियों की लाइन में खड़ा कर देती है। और ये मत सोचिए कि ये बस कहीं एक जगह की बात है। मध्य प्रदेश का एक किस्सा सुनिए। वहां चपरासी, ड्राइवर और चौकीदार की सिर्फ सिर्फ 15 पोस्ट थीं। और आवेदन कितने आए? पूरे 11,000। ये नंबर अपने आप में इस दीवानगी का पूरा स्केल बता देता है ना। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आखिर ये जुनून है क्यों? मतलब ऐसा क्या है कि लाखों लाखों युवा अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल बस मुट्ठी भर सरकारी नौकरियों के पीछे लगा देते हैं? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा स्टेबिलिटी का आकर्षण। सरकारी नौकरी के सपने का ये सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। अब इस आकर्षण के पीछे ना दो सबसे बड़ी वजह हैं। पहली, नौकरी की सुरक्षा यानी जॉब सिक्योरिटी का वादा, और दूसरी, समाज में मिलने वाली प्रतिष्ठा यानी कि इज्जत। तो चलिए पहले जरा इस सुरक्षा वाली बात को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तुलना सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है कोई लो लेवल प्राइवेट नौकरी जहां ना तो सिक्योरिटी की कोई गारंटी है, ना काम के घंटों का कोई ठिकाना, और दूसरी तरफ है एक सरकारी नौकरी जहां जॉब सिक्योरिटी पक्की, काम के घंटे फिक्स्ड और ऊपर से पेंशन, मेडिकल जैसी सुविधाएं भी। अब कोई भी हो, उसके लिए तो ये चॉइस बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? और ये सिर्फ कागज पर लिखे आंकड़े नहीं है, ये तो लाखों लोगों की असल कहानी है। किशोर का ये उदाहरण ले लीजिए। वो चेन्नई में एक प्लास्टिक प्लांट में काम करते थे। उनके लिए प्राइवेट नौकरी का क्या मतलब था? 12-12 घंटे की मेहनत और सैलरी बहुत ही कम। अब किशोर जैसे लोगों के लिए सरकारी नौकरी क्या है? आराम और एक बेहतर जिंदगी का टिकट। तो सवाल उठता है कि आखिर ये तैयारी करने वाले लोग हैं कौन? आते कहां से हैं? देखिए, आंकड़े बताते हैं कि इनमें से 65% लोग गांवों से हैं, 40% किसान परिवारों से आते हैं, और इनमें से ज्यादातर की पढ़ाई भी लोकल भाषाओं में हुई है। अब इसका नतीजा क्या होता है? बड़ी बड़ी कॉरपोरेट नौकरियों के दरवाजे इनके लिए एक तरह से बंद ही हो जाते हैं। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी की बात तो हो गई। अब आता है दूसरा पहलू, प्रेस्टीज यानी इज्जत। भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है बॉस, ये सोशल स्टेटस का सिंबल है। इससे सिर्फ उस इंसान की नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार की इज्जत समाज में बढ़ जाती है। और लड़कों के लिए तो ये समझ लीजिए कि अच्छी शादी के रिश्ते आने की गारंटी बन जाती है। लेकिन इस सुनहरे सपने का एक दूसरा स्याह पहलू भी है, और वो है इसकी भारी कीमत। और ये कीमत सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कीमत चुकाई जाती है एक इंसान और उसके परिवार की जिंदगी के कीमती सालों से। तो सबसे पहली कीमत क्या है? वक्त। एक सर्वे के हिसाब से एक कैंडिडेट एवरेज 3 साल और 3 महीने सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी में लगा देता है। और ध्यान दीजिए, ये तो सिर्फ एवरेज है। असलियत में ये आंकड़ा अक्सर इससे कहीं ज्यादा होता है। गणेश की कहानी सुनिए, वो इस आंकड़े को एक चेहरा देती है। उन्होंने अपनी जिंदगी के 7 साल तैयारी में लगा दिए। वो बताते हैं कि देखो, शुरुआत तो होती है इंस्पेक्टर बनने जैसे बड़े सपने से, लेकिन जब बार बार फेल होते हैं ना, तो इंसान इतना टूट जाता है कि फिर वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो जाता है। वक्त के बाद आती है दूसरी बड़ी कीमत, पैसा। सोचिए, 93% कैंडिडेट्स तो बेरोजगार होते हैं। मतलब तैयारी का सारा बोझ उनके परिवार पर ही आता है। और प्रयागराज जैसे शहर में तैयारी का ये खर्च साल का 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। कई परिवारों के लिए तो ये उनकी जिंदगी भर की कमाई होती है। रमेश की ये बात सुनिए, इससे आपको उस आर्थिक बोझ का असली अंदाजा होगा। वो बताते हैं कि उनके परिवार को कर्ज लेना पड़ा, अपनी जमीन बेचनी पड़ी, सिर्फ एक उम्मीद पर कि बेटा सरकारी नौकरी पा जाएगा। सोचिए, कितना बड़ा बलिदान है ये। अब जब लाखों परिवार ऐसा संघर्ष कर रहे हों, तो इसका असर सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहता। नहीं, ये पूरे देश की इकोनॉमी पर एक बोझ बन जाता है। चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। ये बार चार्ट देखिए जरा। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर दिखाता है।
20 से 24 साल की उम्र में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 42%। और 30 से 34 की उम्र में सिर्फ 0.8%। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि लाखों युवा 30 साल के होने तक काम की दुनिया में कदम ही नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो बस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं। और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर। सोचिए ना, जब देश के युवा कमा ही नहीं रहे तो वो खर्च भी नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? बाजार में डिमांड घटेगी, कंपनियों का प्रोडक्शन कम होगा और इसका नतीजा प्राइवेट सेक्टर में नई नौकरियां और भी कम हो जाएंगी। ये एक ऐसा विशिष्ट साइकिल है जो चलता ही रहता है। और विडंबना देखिए, इस बेरोजगारी ने ही एक नया इंडस्ट्री खड़ा कर दिया है। कोचिंग सेंटर, किराए के कमरे, छोटे छोटे खाने के ढाबे, एक पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमी इन्हीं बेरोजगार युवाओं के सपनों और उनके परिवार के पैसों पर फल फूल रही है। तो क्या इसका सारा दोष इन युवाओं पर डाल देना सही है, या फिर हमें उन सिस्टम की खामियों को भी देखना चाहिए जो इस पूरी सिचुएशन को जन्म देती हैं? सच तो ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ युवाओं की नहीं है, बल्कि सिस्टम की है। हमारी इकोनॉमी ढंग की अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियां पैदा ही नहीं कर पा रही, और जहां नौकरियां हैं भी, मतलब प्राइवेट सेक्टर में, वहां काम करने के हालात अक्सर बहुत खराब होते हैं। ऊपर से समाज में मेहनत मजदूरी वाले काम को इज्जत से नहीं देखा जाता, और हमारा एजुकेशन सिस्टम वो तो मार्केट के लिए जरूरी स्किल्स सिखा ही नहीं रहा। आप फूड डिलीवरी करने वालों से बात करके देखिए, ज्यादातर आपको यही कहेंगे कि वो ये काम मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। और ये बात साफ दिखाती है कि प्राइवेट सेक्टर में इज्जतदार और अच्छे ऑप्शंस की कितनी ज्यादा कमी है। यही कमी तो है जो युवाओं को सरकारी नौकरी की अंधी दौड़ में धकेल देती है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, सरकारी नौकरी का यह सपना भारत के युवाओं की मदद कर रहा है, या फिर उनके और इस देश के भविष्य को दांव पर लगा रहा है? इस सवाल का जवाब सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।